छोटी बहू। अर्जुन ना कोई दूध पीते छोटे बच्चे नहीं है कि कोई उन्हें कुछ भी बोलेगा, कुछ भी समझाएगा और वो उनके इशारों पे नाचने लगेंगे। ये तो गलत है ना। और यहाँ इनकी गलती भी है। किसी के बहकावे में आके बेवजह वो मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे। मैं किसी पराये को क्या दोष दूं जब मेरे अपने ही मुझ पे बेवजह कीचड़ उछाल रहे। अच्छा सुन ना, एक बात मानेगी? देख, बाहर ना शादी का माहौल है, मुझे लगता है तुझे अब बाहर जाना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब के लोग हजारों बातें और सुनाएंगे तुझे। दीदी, लोग क्या बोलते हैं, क्या बातें सुनाते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि कितनी नीच हरकत कर रहे हैं पोल्टू दादा। खुद के बीवी बच्चे होते हुए भी वो इतनी धूमधाम से शादी कर रहे हैं। किसी के घर गृहस्थी में टांग अड़ाने की तो इतनी गंदी आदत है ना उनकी कि मैं क्या ही बोलूं। मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूं। कोई मेरे बारे में क्या बोलता है इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे कहीं जाना भी नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप क्यों खुद को ऐसे कमरे में बंद करके बैठी है? और क्या करूं मैं? कोई और चारा है मेरे पास? आना, मैं बाहर जाती हूँ ना तो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और पता है बेफिजूल की हमदर्दी जताते। क्या हो गया, कैसा हो गया? और पता है उसके बाद वो नई दुल्हन बैठे ना, उसके पास जाते और उसके साथ खुशियां मनाते। इसलिए ना मैंने खुद को दरवाजा बंद कर मैं चुपचाप यहाँ बैठ गई। मामी माँ का कमरा है ना, यहाँ ढूंढते रहे, कोई नहीं आएगा मुझे। क्या किया आपने? कहीं कोई चोरी की है? कहीं कोई डाका डाला है? जो लोग खुदगर्ज हैं, बेईमान हैं, वो लोग ऐसे बाहर सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। और आप जिसने कुछ किया ही नहीं, वो ऐसे अपने आप को कमरे में सजा क्यों देती है खुद को? मेरी दीदी, आपने तो अपने ऊपर किए हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। किस बात का डर है आपको? ताना, मैं अब ये लड़ते लड़ते थक गई हूँ, मुझसे अब वो नहीं होता। मेरी दीदी, आपकी लड़ाई अभी शुरू हुई है। इतनी जल्दी हार मान लोगी तो जो कुछ भी पाया ना वो सब खो दोगी आप। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये लड़ाई बहुत लंबी है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। आना, खोने को क्या बचा है? सब चला गया ना, कुछ नहीं है मेरे पास। है दीदी, सब बिल्कुल भी नहीं है। एक बात कहूं आपसे, मुझे तो लगता है कि सच में आपका भला हुआ है। अच्छा हुआ जो ऐसे घटिया इंसान के साथ आपका रिश्ता टूट गया। सच में आप देख रही है ना, नई दुल्हन तो कैसे पहले दिन से ही सबको तड़पा रही है। ये लड़की ना इस घर को हिलाकर रख देगी दीदी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो सबके लिए लड़ रही थी, सबके हक के लिए लड़ रही थी ना। हाँ ना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है वैसे। लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं है दीदी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है और ये सिर्फ अपने हक के लिए लड़ेगी और किसी के नहीं। और ये तो हम सभी देख रहे हैं कि इसने आते ही शुरू भी कर दिया है। हाँ ना, अब ना ऊँट ना पहाड़ के नीचे आएगा और नीचे नहीं आएगा बल्कि नीचे आके ना जी हजूरी करेगा ऐसे। वो तो देख ही चुके हैं हम। बिल्कुल। ये दोनों माँ बेटे ने ना मुझे बहुत सताया। इन्होंने सब कुछ कराया, जो इन्होंने चाहा वो मैंने किया भी है। लेकिन अब ना, अब समझ में आएगा दोनों को। तो जानती है आज क्या हुआ? आज दोपहर का खाना बाहर से मंगवाया होटल से। इस घर में होटल से खाना आया, बताओ आगे क्या होगा? तेरे पोल्टू दादा और वो पीछे मुने ये सोच रही थी कि मेहमानों का सारा खाना ना हम बनाएंगे। ऐसा होता है भला? सबक सिखा दिया वो नई वाली ने। और अच्छा ही हुआ, देखना मजा तो आएगा। वैसे सही कह रही है। अभी तो इस कलयुग की शुरुआत हुई है दीदी, अभी आगे तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन आना, एक बात कहूँ, जैसा अर्जुन भैया ने तेरे साथ बर्ताव किया ना,
मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं कभी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी नहीं थी, पर उन्होंने ऐसा किया है दीदी। मेरे ऑफिस में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उन्होंने। सर ने भी बिना कुछ कहे सब कुछ सह लिया। लेकिन दीदी आप एक बात बताइए, इसकी क्या गारंटी कि कल वो ऑफिस में मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे? उनको भी ऑफिस के बाहर कितना कुछ सुनना पड़ गया। उनकी क्या गलती थी? क्या किया था उन्होंने? मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, उनकी सबऑर्डिनेट हूँ। काम के मामले में मुझे कभी भी ऑर्डर दे सकते हो, मुझे मानना पड़ेगा। वो ये सारी शर्तें मान कर ही मैंने ये जॉब ली थी ना। मैं क्या कह रही थी आना, अपना तुझे बाहर जाना चाहिए। मैं इसी थी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी और आपको इस हालत में छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। मैं यहीं बैठूंगी। कोई आ गया। मछली, दरवाजा खोल। मामी माँ आ गई। माँ, मैं और मेज दीदी यहाँ कमरे में हैं। अगर आपको आराम करना है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं खोल। लेकिन आप पहले बताइए, आपके साथ कोई है क्या माँ? तुम दोनों को क्या लगता है कि हम लोग शादी में जश्न मना रहे हैं? तुम दोनों यहाँ कमरे में मुंह छुपाए बैठी रहोगी और हम लोग बाहर मौज मस्ती करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी दरवाजा खोल। चारू दीदी भी आ गई। आना, दरवाजा खोल देना। मीता भी आ गई। देखिए दीदी, मैं दरवाजा खोल सकती हूँ, लेकिन दरवाजा खोलने का ये मतलब नहीं है कि मैं भी बाहर आ जाऊंगी। आना, आना, मैं भी आई हूँ। दरवाजा खोल दो ना, मछली भाभी से मिलने आई हूँ। चल, जब इतना बोल रहे हैं तो तू दरवाजा खोल दे। लेकिन देख, दरवाजा खोलने के बाद ना कोई भी मुझे बाहर ले जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं जाना। मैं यहीं बैठूंगी और मुझे भी अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं है। बस तू खोल दे। ठीक है मेज दीदी, मैं दरवाजा तो खोलती हूँ। ठीक है। हारू, छोटू दा तुझे बुला रहे हैं। माँ, मैं श्रुतु मामा से बाद में मिल लूंगी, अभी मेरा मन नहीं है। और देखिए ना, मेज दीदी भी बिना कुछ किए ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई है। मैं मेज दीदी के पास ही रहूंगी। माँ, आप लोग को तो वहां रहना होगा ना, आप लोग जाइए ना। किसने कहा ये? किसने कहा कि हमें वहां जाना ही पड़ेगा? कहा ना, हमें इस शादी में ना कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आना, अगर जाएंगे तो हम सब मिलकर जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। मिली जीजी, आप सबके साथ वो नई दुल्हन को देखने जाना क्या मेरा अच्छा लगेगा? मछली भाभी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। देखिए, ये घर ना आपका है, यहाँ घूमने फिरने का पूरा हक है आपको। आप क्यों ऐसे कमरे में अपने आप को बंद रखोगी? आप बाहर जाओगी। और आना, छोटू पे गुस्सा करके तुम यहाँ चली आई हो। हाँ माना, छोटू ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने आप को इस कमरे में बंद कर लो। छोटी बहू, मैंने अर्जुन को बहुत डांट दिया है, सच में। अपने बेटे की हिम्मत देख रही है माँ, देख रही है आप उन्हें। इतना बड़ा नुकसान किया उन्होंने मेरा, फिर भी उनके तेवर कम नहीं हुए। मुझसे इस तरह बात कर रहे थे जैसे मैं उनकी कोई प्रॉपर्टी हूँ। माँ, मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पल रही, मैं अपना खुद का कमाती हूँ और खुद की कमाई का खाती हूँ। वो मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? अगर कोई किसी के पैसों पे जीता भी है तो किसी को ये हक नहीं है ऐसे जलील करने का। आज तक कभी भी उन्होंने अपने पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो फिर वो मुझसे किस जिम्मेदारी की उम्मीद रखे और क्यों? और आप बताइए माँ,
मैं क्या मुंह लेकर जाऊं अपने ऑफिस में? मैं कैसे सामना करूंगी अपने सर का? क्या कहूंगी मैं उनसे? इतने बड़े बेटे को कैसे समझाऊं? समझा नहीं सकती ना। अब लग रहा है कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई मैं। लेकिन देखना, मैंने छोटूदा को ना सारी बातें बता दी है और छोटूदा ना छोटू को छोड़ेंगे नहीं। अब महायुद्ध होगा घर में, खूब डांटेंगे उसे। लेकिन अगर इस लड़ाई में मेरे सिपाही अगर ऐसे कमरे में मुंह छुपाकर बैठ जाएंगे हार मानकर, तो मैं क्या करूंगी बताओ? सच्चाई की लड़ाई लड़ने तो बाहर जाना होगा ना हमें। ऐसे छोटे मोटे तूफानों से घबराते थोड़ी है। चलो आओ, बैठ चलो। हाँ हाँ ना, हम सब मिलकर तुम लोगों को बुलाने आए हैं। इस तरह से अपने आप को इस कमरे में बंद करके मत रखो। चलो। और मछली भाभी, आप जैसी है आप बिल्कुल वैसी ही रहिएगा। नहीं मिली जीजी, बाहर तो सब जश्न हो रहा होगा ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे पारो, बाहर कोई जश्न का माहौल नहीं है। उल्टा वो जो नई दुल्हन आई है वो तो चिल्ला चिल्ला कर फिर से नया तमाशा कर रही है। क्या चिल्ला रही थी क्या? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे लगता है फिर से पोल्टू ने और ठाकुर जी ने जरूर कोई गलती की होगी। अब उस लड़की को मैं ठीक से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना तो समझ गई हूँ कि वो लड़की कोई नाइंसाफी नहीं झेलेगी। अब तो खैर शुरुआत है, अब धीरे धीरे देखना मामला कितना पेचीदा होता जाएगा। और पोल्टू तेरी सबके सामने बेइज्जती करता था ना, अपमान करता था। अब देखना ये लड़की सूद समेत सब लौटाएगी उसे वापस। बिल्कुल सही कहा ना आपने। इंसान को अपने कर्मों का फल ना जीते जी ही मिल जाता है। ऊपर कोई है जो हर चीज का हिसाब रख रहा है। लेकिन माँ, मैं आपसे एक बात आज साफ साफ कहना चाहती हूँ। अगर आपका बेटा अपने इस बर्ताव के लिए मेरे सर से और मुझसे माफी नहीं मांगते तो फिर मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। देख छोटी बहू, वो तेरे सर से माफी मांगेगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। हो सकता है कि अजनबी इंसान से माफी मांगने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन तुझसे जरूर माफी मांगेगा। ये सारा शादी का काम निपट जाने दे, मैं उससे माफी मंगवाऊंगी। माँ, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ माँ, अगर वो खुद को नहीं बदलते हैं ना, और घर वालों के सामने और खास तौर पे सर के सामने अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगते ना माँ, तो मैं देखिए माँ, जो कुछ भी हुआ वो सर के साथ हुआ था। सर की भी बेइज्जती हुई है। अगर वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांगते हैं ना, तो इस बार वो मुझे पक्का खो देंगे। नहीं आना, ये कैसी बातें कर रही है तू? तेरे चले जाने के ख्याल आते ही ना सीने में अजीब सी घबराहट होने लगती है। सच में आना, ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी का सूरज ही डूब जाएगा। लगता है हमेशा से तुम ही तो हमें संभालती आई हो। कितनी बार बचाया है तुमने हमें। हाँ, शायद हम स्वार्थी लग रहे हैं, लेकिन तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा आना? तुम ही तो हमारा भरोसा हो। मैं मानती हूँ मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी मुझे कोई भी दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन एक बात आज मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ। अगर आना इस घर से गई तो ना केवल हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी, उल्टा इस घर के कुछ लोग हमें खित्तों की तरह नोच खाएंगे। और ये भी एक सच है कि अब हम तेरे बिना नहीं रह सकते आना। अरे क्यों? आप लोगों के पास तो मूर्तियों के कारखाने की जिम्मेदारी है ना, और वो प्रोजेक्ट तो मेरे हाथ में ही है, तो मैं तो आप लोगों से मिलने आऊंगी ना।
तू तो ऐसे कह रही जैसे अभी के अभी जा रही है। मैं ना अपने बेटे से माफी मंगवा कर रहूंगी। मैं तुझे अब अपने आप से और इस घर से दूर नहीं होने दे सकती। माँ एक बात कहूं, माफी ना इंसान खुद दिल से मांगता है, जबरदस्ती किसी से माफी नहीं मंगवाई जा सकती। और अगर कोई जबरदस्ती माफी मांग रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो माफी दिल से नहीं मांग रहा है। हो सकता है जबरदस्ती माफी मांगे, लेकिन कल दिल से माफी मांगेगा वो तुझसे। चले जाना ना बहुत आसान होता है छोटे बहू। मेरे भी मन में कई बार ख्याल आया कि ये घर छोड़कर मैं चली जाऊं, लेकिन नहीं छोड़ पाई। हो सकता है आजकल के लड़कियों के लिए बहुत आसान हो, लेकिन छोड़ देना आसान है, इसीलिए छोड़ देना चाहिए क्या? अरे हमेशा बंद दरवाजों की तरफ ही देखना चाहिए, खुली हुई खिड़की की तरफ कभी नजर नहीं डालोगे तुम लोग। तू ये बात तो जानती है ना कि इस घर में तेरी जितनी बेइज्जती हुई है उससे कई ज्यादा सम्मान मिला है तुझे। इस घर में कई लोग हैं जो तुझसे नफरत करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो तुझ पर जान न्योछावर करते हैं। क्या उनके प्यार की कोई कदर नहीं है तेरे दिल में? बस बेइज्जती के बदले का एहसास ही सब कुछ है तेरे लिए। अरे आइए आइए बहन जी, कैसी है आप? हाँ, आपके रिश्तेदार और पड़ोसी भी नहीं आए? रिश्तेदार और पड़ोसी कैसे ही आते? आप लोगों ने ढंग से किसी को न्योता ही नहीं दिया। हम माँ और बेटी अकेले हैं तो आपको लगा होगा कि इनके साथ कौन ही आएगा, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं बुलाया। माँ आपने गलत किया, आपको रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को लाना चाहिए था। वैसे भी जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, वहाँ हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तो ज्यादा किसी से खास जानकारी नहीं है। किसी को बुलाती अगर दूसरा बुरा मान जाता तो, इसीलिए मैं अकेली ही आ गई। बस अपनी बेटी से मिलकर वापस चली जाऊंगी। अच्छी बात है, लेकिन बेटी के आशीर्वाद के लिए कुछ लेकर नहीं आए आप? हाँ, बेटी की सुहागरात पर मायके से शगुन आता है ना। हाँ हाँ लाई हूँ ना, मेरे घर जो काम करता है ना उसी के पास है। बस वो कार से सामान लेकर ही आता होगा। अपनी बेटी और दामाद के लिए कपड़े लाई हूँ। सिर्फ बेटी और दामाद के लिए? जब हम आशीर्वाद देंगे तो क्या हमें कुछ नहीं देगी? आशीर्वाद तो आपका बेटा भी लेगा ना माँ। पहले आप बताइए, आप मेरी माँ को क्या देने वाली है? जब आप मेरी माँ को कुछ दे देंगे ना, तो फिर हम भी दे देंगे। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, सब खरीद कर रखा है मैंने घर पर। बस मेरी बेटी ने कहा कि माँ आप अकेले आ रहे हो, अकेले ही वापस जाओगे, तो सब कैसे संभालोगे? जब ये आएगी तो अपने साथ ले जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा है। अब वो क्या है कि आप दे या हम दे, बात तो बराबर ही है ना। हाँ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी आपकी बेटी ने खर्चा कम थोड़ी ना करवाया है। हाँ, होटल से खाना मंगवाया, बहुत खर्चा हो गया है। वैसे भी इसने कपड़े गहने सब खरीदवाया हमसे। देखिए बहन जी, हमारा परिवार ना बहुत साधारण परिवार है, इतने शानो शौकत की आदत नहीं है हमें। मुझे तो लगा था कि आपकी एक लौती बेटी है तो आप इतने तोहफे देंगे कि मेरा बेटा गिन नहीं पाएगा, लेकिन देखिए, और आपने ये भी तो कहा था कि आप गहने भी देंगे, पर वो भी नहीं दिख रहे। दिख जाएंगे, पर यहाँ से नहीं तो कहीं और से आ जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आप ना चिंता मत कीजिए।
अरे आहाना, इधर आओ, मैं तुमको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। मेज दीदी नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है उनको यहाँ आना चाहिए था? देखो, अब सब कुछ तो हो ही गया है, हमारी रस्में भी खत्म हो गई। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो आए या ना आए। माँ, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाती हूँ। देखो, ये है मेरी छोटी देवरानी, और उनको देख रहे हो आप, वो मेरी बड़ी जेठानी है, और वो मेरी देवरानी है, और वो है इस घर की इकलौती बेटी मिली। ये तीनों मुझसे रिश्ते में छोटी है, और ये मुझसे ना रिश्ते में बड़ी है। आपको मेज दीदी को भी यहाँ लाना चाहिए था, वो बेचारी किसी कोने पे बैठी होगी। अगर तुम उनकी जगह होती तो क्या तुम अपने पति के रिसेप्शन में आती? कानूनन तो वो उनके पति नहीं रहे, और हाँ, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं जरूर आती। जिस पति ने मेरी कभी इज्जत नहीं करी, मुझे कभी जरूरी नहीं समझा, मुझसे कभी प्यार नहीं किया, उस पति को छोड़ने में क्या दुख होना। मुझे तो लगता है ना कि उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, आज वो अपने पैरों पर खड़ी है, इतना अच्छा काम कर रही है। लेकिन मुझे तो लगता है ना कि मैं यहाँ पर आकर फंस गई। मतलब मैं तो अपने पति को अच्छे से जान ही नहीं पाई। लेकिन एक बात ना याद रखना, मैं ना तुम्हारी मेज दीदी नहीं, मुझे अच्छे से आता है अपने पति को लाइन पर लाना। हम आपकी पत्नी से बात करना चाहते हैं। आप कंप्यूटर चलाना जानती हैं? कंप्यूटर? नहीं तो। जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। एक बात को लेके तुम कुछ ज्यादा ही डर गई थी। किस बात को लेकर? जब पुलिस ने तुमसे पूछा कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।